मैं कैसे कहूँ मेरा भारत महान, सैकड़ों की चली गई जान। ये एक नंबर के हैं शैतान, इनके अंदर बैठा हुआ है अमान। इनको भेज दो पाकिस्तान, जो जैसे हमारे देश में ये करके जाते हैं। हमारे धर्म में तो ये सिखाया गया कि चैटी को भी नहीं मारना। ये तो बकरा भैंसा काट देता है, 2 मिनट में नमाज पढ़ लेता है। अल्लाह ने माफ कर दिया। बच्चे भी कहता है अल्लाह की देन है। एकता से डर रहे हैं इसलिए ऐसा बम ब्लास्ट किया है। एक गजवा हिंद बनाने का क्या रास्ता है और एक हिंदू राष्ट्र बनाने का क्या रास्ता है, तो ये सीखे। जो भी है फट रहे हैं बेल्ट लगा के बारूद के साथ, वो सीखे। पर एक ये धर्म और एक LIC, ये ऐसा है कि ये मरने के बाद के फायदे बताते हैं। LIC बताती है आप मरोगे तो आपके परिवार को इतना मिलेगा, इतना मिलेगा, इतना मिलेगा। अल्लाह आएंगे फिर उखाड़ेंगे ले जाएंगे। और इस धर्म में ये बताया जाता है आप मरोगे, काफिरों को मारोगे तो आपको 72 हूर मिलेंगे। साजिश तो हो सकती है क्योंकि इनका कोई मजहब नहीं है। जब ये यहाँ बम फोड़ सकते हैं वहीं फोड़ना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और ये हिंदू राष्ट्र तो बन के रहेगा क्योंकि ये हिंदुओं का स्थान है, मुल्लानी स्थान नहीं है कि मुसलमानों का स्थान बनेगा ये। नमस्कार, आप देख रहे हैं भैया जी गजब और मैं हूं आपके साथ यूबी चौधरी। एक तरफ बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा, हिंदू जगाओ यात्रा, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, गौ माता राष्ट्र माता घोषित हो और यमुना की सफाई और मथुरा में मंदिर बने, ऐसे कुछ मांगों को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री बाबा अपनी यात्रा कर रहे हैं जो दिल्ली से निकल चुकी है और वृंदावन पे उसका समापन होना है। और उसी बीच उनका जो रूट होता है फरीदाबाद को वो निकल कर जाते हैं। सुबह के टाइम में सोमवार का दिन सुबह सुबह वहाँ पे एक डॉक्टर के घर से 4 आतंकवादी मिलते हैं और उनके पास 350 किलो RDX मिलती है, कुछ अवैध हथियार मिलते हैं। और फिर उसके बाद शाम को करीब 7 बजे लाल किला पे एक तेज धमाका होना और उसमें कई बेगुनाह लोगों की जान जाना। तो मेरा अब ये सवाल कहीं ना कहीं आ रहा है कि क्या ये जो हिंदू राष्ट्र की वो कोशिश कर रहे हैं तो मुस्लिम समुदाय इस वजह से आकर ऐसे अटैक कर रहा है या क्या कुछ इस पे जनता का कहना है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। आपका नाम? राजेश राजधानी। हाँ, तो राजेश जी, जैसे अभी ये यहाँ लाल किला पे ब्लास्ट होता है और दूसरी तरफ भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग की जा रही है और उसके बाद जो ब्लास्ट होता है और इसके पीछे जब कड़ी दर कड़ी जांच की जाती है तो सिर्फ एक ही समुदाय का नाम सामने आता है, तो क्या लगता है कि ये कहीं ना कहीं भारत हिंदू राष्ट्र ना बने उसके खिलाफ एक साजिश हो सकती है? देखो, जैसे एक मुसलमान कहता है भी हम गजवाए हिंद करेंगे, ठीक है, उनका गजवाए हिंद शायद ये है कि सबको मार दो भाई। वो जैसे कि ये बोलते हैं ना कि काफिरों को मार दो, शायद गजवाए हिंद हो जाए, ठीक है। पर जो नरेंद्र शास्त्री जी कर रहे हैं वो कैसे लेके गए, अपनी पद यात्रा कर रहे हैं। देखो ना, उसमें किसी का चींटी तक को भी नहीं मार रहे वो, और बिल्कुल साफ सुथरी यात्रा कर रहे हैं। अगर वो इससे हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो हम बिल्कुल उनके साथ हैं। क्यों? और उसमें मुसलमान भी साथ है। ये थोड़ी है कि भाई हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो मुस्लिम यहाँ से चले जाएंगे। कैसे चले जाएंगे? वो भी यहीं के ही हैं, यहीं पैदा हुए, सिख भी यहीं हैं, ईसाई भी यहीं के ही हैं, रहेंगे तो यहीं। पर देखो ना, उन एक गजवा हिंद बनाने का क्या रास्ता है और एक हिंदू राष्ट्र बनाने का क्या रास्ता है, तो ये सीखे। जो भी है फट रहे हैं बेल्ट लगा के बारूद के साथ, वो सीखे। प्यार मोहब्बत में बहुत वो है, नहीं वो आतंकवादी मानो। तो आप क्या ये उनकी जो यात्रा है उसको सपोर्ट करना चाहते हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए? बिल्कुल चाहते हैं जी, बिल्कुल 101% चाहते हैं कि ये हिंदुओं का देश है और हिंदू राष्ट्र हो, पर सारे मिलके रहें। ये तो उनका भी कहना है कि हम किसी धर्म को, किसी समुदाय को टारगेट नहीं कर रहे हैं, हम बस हिंदू राष्ट्र की मांग करना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, और हमारी भी यही मांग है कि हिंदू राष्ट्र हो और यहाँ सब हिंदू मुस्लिम सिख मिल के रहें। हिंदू एक कार कौम है, इसको हम सिद्ध कर सकते हैं। मिल के रहें और रह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग हैं हम भी हिंदू हैं जो सबको बदनाम कर रहे हैं, हिंदू एक कार जो बेल्ट लगा के फट जाते हैं। कैसे? या तो इनको शिक्षा गलत मिल रही है, या इनके पेरेंट्स गलत शिक्षा दे रहे हैं, या शायद जो इनकी भाई एक परिवार में बहुत बड़े परिवार है, अपने बच्चों का ख्याल नहीं रख पा रहे, वो कहाँ और क्या और कैसे कर रहे हैं, तो ये भी एक वो हो सकता है। आप क्या कहेंगे इस पे? क्या ये उन जो हिंदू राष्ट्र की मांग की जा रही है तो उनमें एक डर फैलाने की साजिश हो सकती है? जो ये धमाका हुआ है इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं अगर उस यात्रा से जोड़कर देखा जाए? अगर उस यात्रा से जोड़ के देखा जाए तो मैं ये सोचता हूँ कि ये हिंदू राष्ट्र घोषित करने में बाधा पैदा करना चाहते हैं।
और ऐसा इन्हें नहीं करना चाहिए क्योंकि हिंदुस्तान है तो वो तो रहेगा रहेगा, उसको कोई मिटा नहीं सकता। कितने ज़माना 1000 साल गुलाम देश रहा फिर भी हिंदुस्तान रहा, तो इनके उखाड़ने से हिंदुस्तान नहीं बिगड़ सकता। ये बेकार की बातें हैं, ये बिगड़ जाएंगे, उखड़ जाएंगे, बेकार। इतने सारे मुस्लिम देश हैं और इतने सारे क्रिश्चियन देश हैं, अलग अलग देश हैं, तो अगर एक हिंदू राष्ट्र बनाने पे इतना बवाल हो सकता है तो फिर आप इन लोगों को लेकर क्या कहेंगे? हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं पावरफुल हूँ। जी शायद मैं एक लाइन बोलूँ, जी शायद हमारे जो धर्म में ना, हिंदू धर्म में हमें जो सिखाया जाता है कि आप इस ज़िंदगी में इसको बेहतर ढंग से जीजिए, बहुत अच्छे ढंग से जिए और अपने परिवार को अपने बच्चों को, अपने आने वाली पीढ़ियों को उस में ही रहने दें। पर एक ये धर्म और एक LIC, ये ऐसा है कि ये मरने के बाद के फायदे बताते हैं। LIC बताती है आप मरोगे तो आपके परिवार को इतना मिलेगा, इतना मिलेगा, इतना मिलेगा। अल्लाह आएंगे फिर उखाड़ेंगे भी ले जाएंगे। और इस धर्म में ये बताया जाता है आप मरोगे, काफिरों को मारोगे तो आपको 72 हूर मिलेंगे। अरे यहाँ वाली हीर किसको छोड़ के जा रहे हो फिर? यहाँ तो एक हूर के साथ 4-4 हूर रखी जाती है। हाँ, तो यहाँ वाली हीर किसके लिए छोड़ गए? जब आप 72 हूरों के लिए चले गए, यहाँ वाली ही तो वो वहीं मिलती है, वो जो एक रोड है। तो ये है कि भाई स्थिति बड़ी खतरनाक है। ये मुस्लिम समाज को या मुस्लिम नेताओं को, शायद नेता भी ऐसे ही है या वो करवा रहे हैं, क्योंकि राजनीति बहुत बिजनेस हो चुका है। जो जितना लगा रहा है, मरवा रहा है, वही जीत रहा है। और सबसे बड़ी गलती ये है कि हम एक बोतल में बिक भी जाते हैं। सर शायद जी क्या कह रहे हैं आप? खाली मोहम्मदन बिरादरी तो चलो उनके कुछ खून में कुछ गड़बड़ हो सकता है, फिलहाल जो राजनीति है उसमें पूरा गड़बड़ है। मैं यादव हूँ, अखिलेश यादव को सपोर्ट करता हूँ, यूपी से हूँ। क्यों भैया? हेलो, चुप रहो, बोलो मत। हाँ तो हाँ बोलिए, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। अखिलेश पर आगे हिंदू नहीं है आपने? नहीं है, जात पात है, हम यादव हैं। और मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत चाहता हूँ, अच्छे लगते हैं हमें, अच्छे लगते हैं हमें, हिंदू कोई नहीं। हमें अच्छे लगते हैं। और जो बात रही ये विस्फोट की, आपने भी पूछा था, तो उसको बाधा पहुंचाने वाले वो गलत हैं। हमारे साथ यहाँ पे कुछ युवा वर्ग भी मौजूद है जिनसे हम जानना चाहेंगे कि वो इसको किस नज़रिए से देखते हैं। अभी ये यहाँ पे धमाका हुआ है और दूसरी तरफ जो है बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की यात्रा चल रही है जिसमें वो भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि वो उस यात्रा को दहलाने की भी एक साजिश हो सकती है? साजिश तो हो सकती है क्योंकि इनका कोई मजहब नहीं है। जब ये यहाँ बम फोड़ सकते हैं वहाँ भी फोड़ना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और ये हिंदू राष्ट्र तो बन के रहेगा क्योंकि ये हिंदुओं का स्थान है, मुल्लानिस्तान नहीं है कि मुसलमानों का स्थान बनेगा ये। तो ये हिंदुस्तान तो है, हिंदुस्तान ही बनेगा ये। आप क्या कहना चाहेंगे सर? आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए, जिस तरह से ये घटना घट रही है हिंदुस्तान में, ये बहुत ही दयनीय घटना है। ये कोई नई बात नहीं है। जो कल जो घटना घटी, ये कोई नई बात नहीं है। इस तरह की घटना, कई घटना घट चुकी है हिंदुस्तान में जी। इसमें भारत सरकार को कड़ी स्टेप लेना चाहिए कि ताकि इस तरह का घटना इस धरती से उड़ जाना चाहिए। जिस तरह का घटना ये भारत में हो रही है, बार बार घट रही है, इस घटना को जड़ से साफ कर देनी चाहिए। इसकी कड़ी से कड़ी इसकी डिसीजन लेनी चाहिए सरकार को, ताकि आगे इस तरह की घटना ना हो। यही मेरा कहना है आप लोगों के माध्यम से। क्या लगता है कुछ इसमें सरकार की लापरवाही भी नजर आती है? अब देखिए, सरकार की लापरवाही हम कैसे बताएं? जो इसमें सरकार तो नहीं चाहती है कि जो इस तरह की घटना हो। अब करने वाले तो अब किस तरह से, कहां से, मतलब इस भारत में घुस जाता है करने के लिए। वो लोग पहले से इस तरह का प्लानिंग रखता है, 2 महीना 4 महीना 5 महीना से वो पहले से षड्यंत्र रचता है कि हमको घटना कहीं न कहीं अंजाम देना है। यहाँ प्रशासन की अब बात व्यवस्था जो भी हो, उसके कारण मतलब असहज होने के कारण इस तरह का घटना मिल जाता है उसको करने का। तो कृपया इस पर प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए। कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति अगर यदि उसको समझ में आए कि मतलब ये हमारे नज़र से बाहर का है, उसका आधार कार्ड, उसका पहचान पत्र देख करके उस पर उसका तजवीज़ करना चाहिए, उसकी जाँच होना जी ऐसा होना चाहिए। इस तरह का मतलब प्रशासन को भी ध्यान रखना चाहिए।
जो भी व्यक्ति हो, चाहे हम हो, चाहे ये हो, चाहे जो भी हो, उसको अगर यदि ये संदिग्ध नजर आवे तो उस पर उसकी जांच होनी चाहिए। आप क्या कहेंगे इस पे, जो अभी ये एक तरफ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की यात्रा चल रही है और दूसरी तरफ यहाँ पे बम ब्लास्ट होता है, तो क्या लगता है कि भारत को कहीं ना कहीं जो हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग की जा रही है, तो उस पे क्या लगता है कि ये कहीं ना कहीं हिंदू समुदाय को डराने की कोशिश की जा रही है? हमें लगता है कि उस यात्रा को रोकने के लिए ऐसे साजिश रची गई कि अगर जैसे यात्रा निकलती है तो हिंदू एकजुट हो जाएंगे, ऐसा हो सकता है, इसलिए वहाँ बम फोड़ दे ताकि एकजुट ना हो। और इस डराया जा रहा है कि अगर ऐसे ऐसे भीड़ में इकट्ठे होंगे तो बम फोड़ेंगे तो लोग अलग अलग हो जाएंगे। वो एकता से डर रहे हैं, इसलिए ऐसा बम ब्लास्ट किया है उन्होंने। आप क्या कहेंगे सर इस पे? मैं तो यही कहूँगा काली बस जो है तो हिंदू राष्ट्र बनकर है। जो वो यात्रा निकाल रहे हैं तो उसको कितना सपोर्ट करते हैं फिर आप? मैं सपोर्ट भी करता हूँ और नहीं भी करता हूँ। क्यों नहीं करते? कि जैसे कि यात्रा निकाल रहे हैं, अच्छी बात है, यात्रा निकालना चाहिए, पर जैसे एक वो बता दिए कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं, ये जरूरी नहीं है कि देश में हर कोई रह सकता है, चाहे हिंदू हो चाहे उन्होंने मुसलमान। कहा है कि किसी भी धर्म के कोई भी लोग हो वो हमारे देश में रह सकते हैं, किसी को नहीं है, पर बस जो हिंदुस्तान नाम है उसको हम हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग कर रहे हैं। गौ माता हमारी राष्ट्र माता हो, मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि पर मंदिर बने, ये सारी उनकी मांगे हैं। मथुरा में मंदिर बनना चाहिए, कृष्ण जन्मभूमि भी अच्छी बात है, बनना जरूरी है, क्योंकि एक विवाद खत्म होगा और मंदिर वहाँ पहले से वैसे ही बंद पड़ा, जो पीछे का उनका दरगाह क्या मस्जिद, तो मंदिर बन जाए तो आगे चले विवाद खत्म हो, जैसे अयोध्या में खत्म हो गया। और भी कुछ लोग यहाँ पे मौजूद है जिनसे हम जानेंगे। सर, एक तरफ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की यात्रा चल रही है, दूसरी तरफ ये ब्लास्ट होना, तो क्या लगता है कि ये उनको डराने की एक साजिश हो सकती है, कोशिश हो सकती है? मेरा जो जवाब है वो ये है, अब से 2-3 साल पहले बिपिन रावत जी ने बोला था कि देश जो है 2.5 आवर्स पे युद्ध लड़ेगा, एक पाकिस्तान और एक चाइना। जो हाफ आवर्स है वो भारत में रहने वाले कुछ लोग हैं जो भारत को ही नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। तो पहले सबसे पहले हम लोगों में से कोई हो सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कि हमारे देश के खिलाफ ही हो, तो पहले तो हमें अपने देश में जो चल रहा है उस पर ध्यान देना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है अमित शाह जी पे कि उनके नेतृत्व में बीजेपी सरकार ये एक कड़ा एक्शन लेगी इस पर। और जैसे कि कल आप देखें कि कैबिनेट की कल बैठक हुई है शाम को, उसमें बहुत बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं और वो हमें रिजल्ट आने वाले 7 दिन या 14 दिन में सबको दिख जाएगा। रमेश जी, एक तरफ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की यात्रा चल रही है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, और दूसरी तरफ ऐसे धमाके होना, तो क्या लगता है कि ये उनको डराने की एक साजिश हो सकती है, हिंदुओं को डराने की साजिश हो सकती है? हाँ, साजिश हो सकती है, पहले क्यों नहीं हुआ? मैं वही रहता हूँ जहाँ से वो चले हैं, छतरपुर से चले, मेरे आगे चले वो, तो मैं तो चाहता होना चाहिए भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। पर बात क्या है कि जैसे पुलवामा में क्या हुआ कि भी धर्म पूछ के मारा, तू हिंदू है ये मुसलमान है, जिनने कहा मैं मुसलमान हूँ उसको छोड़ दिया, हिंदू है ईसाई है उसको उड़ा दिया, ठीक है नहीं? तो यहाँ पर चक्कर क्या है हमारे में कि चलो उनने धर्म पूछ के मारा, ये जात पूछ के मारते हैं। ठाकुर के गांव में चले जाओ, चमार की बारात नहीं जाएगी, चमार मूछी नहीं रखेगा, चमार कुएं पे नहीं चलेगा, चमार मंदिर में नहीं आएगा। तो ये जितना भेदभाव जो जहर फैलाया, किसने फैलाया? हिंदू तो बहुत है, पूरा हिंदू है। अगर ये हिंदू माने उसको, जब उसको गले से लगाएं और उससे कहें भाई आंधा को ऐसा नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा। हिंदुओं को जागरूक करने के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ जी, हिंदुओं को जागरूक करने के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप एक जनता को? भाई मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, सब मिलके रहो, बटोगे तो कटोगे, जो बाबा जी ने कहा है वो सही बात है। बना के रखो, सबसे क्या दिक्कत है? तरीके से रहो, क्या दिक्कत है? अब एकता बना के रखोगे जब भी तो कुछ होगा, जब एकता ही नहीं होगी तो फायदा क्या? आप कुछ कहना चाहते हैं सर इस पे? बस मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जिसने भी किया है उनको सज़ा मिले। हमारे जितने भी यहाँ पर वो हुआ है इनके साथ तो बहुत गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था अपने देश में। और हम तो एक बात कह रहे हैं, जो जैसे हमारे देश में करके जाते हैं, हमारे धर्म में तो ये सिखाया गया कि चैटी को भी नहीं मारना। ये तो बकरा भैंसा काट देता, 2 मिनट में नमाज पढ़ लेता है, अल्लाह ने माफ कर दिया है? बच्चे भी कहता है अल्लाह की देन है, नहीं? क्योंकि इसी देश में रहता है, इसी देश का खाता है और गीत वहां के गाता है। सही कह रहा हूँ नहीं? अब वैसे कहता है हम तो भाई भाई हैं, और जितने भी कांड हुए हैं इसी ने करे हैं, रिकॉर्ड उठा के देख लो। अगर हिंदू ने एक भी करा हो, अगर हिंदू के अंदर जेल में तो पाकिस्तान में करके आए, उसकी मेन जगह पे उड़ा कर आए, समझ गए? इसको बकसना नहीं है बिल्कुल, चाहे जान चली जाए। क्या सजा चाहते हैं ऐसे लोगों के लिए, फिर क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों को जड़ से खत्म कर दो, बिल्कुल रहम नहीं करो, रहम नहीं करना है। सांप के मुंह को कुचल लो,
कुचल दो, समझ गए? वो पुरानी बातें छोड़ दो। दया धर्म का मूल है, हम दया करते हैं, ये गद्दारी करता है, समझ गए? इसको रहम नहीं करना है बिल्कुल। इसके धर्म में नहीं सिखाया रहम करना। ये तो 5 साल का बच्चा बकरी को काट देता है? हमारे धर्म में तो ये सिखाया चैटी को भी नहीं मारना, उसके अंदर भी वो भगवान बैठा है, वो मालिक बैठा है। मैं कैसे कहूँ मेरा भारत महान है? सैकड़ों की चली गई जान है। ये एक नंबर के हैं शैतान, इसके अंदर बैठा हुआ है अमान, इनको भेज दो पाकिस्तान। देख सकते हैं कि लोगों में किस कदर गुस्सा बना हुआ है, जो लोग पाकिस्तान के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और ऐसे लोगों के लिए भी कड़ी से कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं।